Now we do some more questions on Cartesian product of sets. If Cartesian product of AB is A1, B3, A3, B1, A2, B2, find A and B. Cartesian product of A and B is given. We have to find the sets A and B. Clearly we know that A is the set of all first entries in ordered pairs in A cross B, and B is the set of all second entries in ordered pairs in the Cartesian product of AB. तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो फर्स्ट एंट्रीज हैं इस सेट में, ए बी ए बी ए बी, तो सिर्फ ए बी ही दो ही एंट्रीज हैं, तो ए इज द सेट ए बी. नाउ बी इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एंट्रीज 1, 3 एंड 2. रिपीट नहीं करना हमने, 1, 2, 3. Therefore B is the set 1, 2, 3. Now we do the next question. Let A and B be two sets such that A cross B consists of 6 elements. If three elements of Cartesian product of AB are 1, 4, 2, 6 and 3, 6, we have to find A cross B and B cross A. हमें 2 सेट्स गिवन है. एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी में 6 एलिमेंट्स हैं. 3 एलिमेंट्स इसके हमें गिवन है. इसके 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है ए क्रॉस बी के. तो हमने फाइंड करने हैं सभी एलिमेंट्स फाइंड करने. तो ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो फर्स्ट एंट्रीज हैं 1, 2, 3. और बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? जो सेकंड एंट्रीज हैं 4 and 6. तो we know that number of elements in the Cartesian product is equal to number of elements in A and
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसके 6 एलिमेंट्स हमें गिवन है, इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट चाहिए, 3 और 2, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट्स ही हैं और बी में 2 एलिमेंट्स, यही ए और बी के सेट हमारे पास आ गए, क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दे। तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कितने 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे ए क्रॉस बी में। तो 1 को पहले 1 की टर्म है, फिर 1 4 1 6 करके लिखेंगे, फिर इसकी टर्म आएगी 2 4 2 6, फिर 3 की टर्म आएगी 3 4 3 6। ये 6 एलिमेंट हो गए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी के। अब हमने लिखना है बी क्रॉस ए, तो इनके एलिमेंट्स को पहले बी के एलिमेंट लिखने हैं, फिर ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, 4 1 6 1 4 2 6 2 4 3 and 6 3. These are the elements of B Cartesian product A. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements among which are -1 0 1 1 belongs to this। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और हमें 2 एलिमेंट्स इसके गिवन है। फाइंड द सेट ए सेट फाइंड करेंगे, आल्सो फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो देखो ये ए क्रॉस ए की एलिमेंट है, ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, तो -1 0 दोनों ए में आ गए, ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह 1 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 ए को भी बिलोंग कर गया। सो ए में 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये इसके 9 एलिमेंट हैं, तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट यही वाले आएंगे। तो अब ए के हमें 3 एलिमेंट्स पता चल गए, अब हम 9 एलिमेंट्स लिख देंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9, तो 9 एलिमेंट इसके लिखे जाएंगे। ए को भी यही लेना है और दूसरा ए है उसको भी यही लेना है, ठीक है। तो पहले -1 की टर्म आएगी, तो -1 एक एलिमेंट, फिर -1 0 दूसरा एलिमेंट, फिर -1 1 तीसरा एलिमेंट। अब इस 0 की टर्न आएगी, 0 -1 अगला एलिमेंट, 0 0 नेक्स्ट एलिमेंट, 0 1 नेक्स्ट एलिमेंट। अब 1 की टर्न आएगी, 1 -1 1 0 एंड 1 1। तो ये 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।